इस समय हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो ग्राम बदरखा से आते हैं। सदाकत चौधरी अपने आप को कहलाते हैं और उसके साथ साथ पूर्व प्रधान के बेटे भी रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल भी इन लोगों ने ग्राम प्रधान बदरखा के रूप में लिया है और अब फिर एक बार मैदान में है ग्राम पंचायत बदरखा के लिए। यानी कि ग्राम पंचायत बदरखा के लिए इनका आना, क्या इनके मुद्दे होंगे, क्या इनका मकसद होगा, क्या ये चाहते हैं कि अगर अगला चुनाव इनके हाथ में है तो किस तरह गाँव का विकास करेंगे। सदाकत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप ग्राम प्रधान बदरखा की तैयारी कर रहे हैं और पूर्व में भी आप प्रधान पुत्र रहे हैं। आपने कार्यकाल अपनी माता का पूरा किया है, आपने कार्य ज़्यादा किया था, तो आने वाला टाइम आपका क्या होगा, मतलब आप उस कार्यकाल में क्या करना चाहेंगे? देखिए भाई, जो तो सभी जानते हैं, पूरे गांव में मैंने पिछली कार्य योजना में, जब मेरी माता जी ग्राम प्रधान नहीं थी, मैंने पूरे गांव में सफाई व्यवस्था पे, नाली खरंजों के निर्माण पे खूब जोरों से ध्यान दिया था, खूब सभी काम कराए थे। और आने वाले समय में अगर मेरे गांव की प्यारी जनता मुझे इसका मौका देगी तो मैं फिर दोबारा से अपने गांव के लिए जो कुछ काम अधूरे रह गए थे उनको भली भांति करने का काम करूंगा। अगर प्रधान जी गांव में शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए आपका क्या होगा? शिक्षा के लिए पिछली बार मैंने कोशिश की थी, नहीं कर पाया, कुछ काम रह गए थे। सबसे पहले तो मेरा जो है गांव में लाइब्रेरी का मुद्दा रहेगा। मैं सबसे पहले बच्चों की लाइब्रेरी, बच्चों के लिए भी लाइब्रेरी खुलवाऊंगा और उसमें जो है कोई भी जाके अपने कुछ भी पुस्तक पढ़ सकता है। अच्छा, जैसे प्रधान जी पिछली योजनाओं में आप रहे होंगे तो कोई आपको ऐसी मेन परेशानी सामने आई होगी जिस मेन परेशानी को अब की बार आप पार करना चाहते हैं? मेन परेशानी हमारे गांव में ज़्यादातर पानी के निकासी की जो मेन समस्या है, पानी के निकासी की है। जैसे हमारे गांव के तालाब हैं वो अटे पड़े हैं, उनमें पानी नहीं जाता। उनकी साफ सफाई मैंने पिछली बार कराई थी। इस बार पूरे 5 साल में आप जानते हैं कोई भी सफाई कार्य नहीं हो पाया है। अच्छा, जैसे गांव में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, गांव में टंकी बनी है और जगह जगह खुदाई हुई है, क्या वो भी तुम्हारा कोई मुद्दा है? देखिए, टंकी अब ये बनी है, उसमें जो खरंजे उखड़े हैं वो अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। जो पहले मैंने खरंजे बनवाए थे अपने कार्य योजना में, अब वो बेकार हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे गांव की प्यारी जनता मुझे मौका देगी तो मैं उन रास्तों को दोबारा से नए करा दूंगा। अच्छा, आपने बताया पानी की निकासी, पानी की निकासी कहाँ कराएंगे आप? तालाब में कराएंगे या फिर वो जो राजवाही में चल रहा है वही चलता रहेंगे? देखिए, राजवाही में तो गांव का पानी नहीं जा सकता, हालांकि पिछली बार करा दिए थे। अब जो है मैं उन खरंजों को दूसरी तरफ पूछकर तालाब के लिए कराया जाएगा। पानी तो सब तालाब में ही जाएगा। अच्छा प्रधान जी, अगर जनता आपको मौका देती है और जनता आपको पूरा प्यार देती है तो जो गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं उन पर आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, गांव में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी जो है सुरक्षा की दृष्टि से मैं गांव में हर चौराहे पे कैमरे लगवाने का काम करूंगा, जिससे जो है सारे गांव पर नज़र रखी जा सके। जो शरारती तत्व होते हैं कुछ गांव में, सभी शांति प्रिय गांव में हमारा, कुछ शरारती तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, तो उसके लिए गांव में चौराहों पे कैमरे लगवाने का काम करूंगा। अच्छा, पूरे गांव के चौराहों पर ही या कुछ मेन चौराहों पर? पूरे गांव में जो मेन चौराहे हैं, बड़े बड़े चौराहे हैं, उन पर जो है कैमरे लगवाने का काम होगा इंशाल्लाह। अगर मौका मिला तो आप, जैसे कि आपके गांव के जाने के लिए 3 रास्ते हैं, आपके गांव के जाने के लिए 3 रास्ते हैं, उन तीनों रास्तों पर मेन फोकस आपका क्या होगा? लाइटिंग होगा या उनको बनवाना होगा या क्या होगा? मेन रास्ते तो अब ज़्यादातर जो है बने हुए हैं माशाल्लाह, तीनों रास्ते अच्छे हैं। उन पे जो है मेरा फोकस ये रहेगा, उन पर लाइटों का काम कराया जाएगा और मौका मिला तो गेट बनवाने का काम भी करा जाएगा मेन रास्ते पे। अच्छा, गांव के बाहर गेट बनवाने का भी काम किया जाएगा। ये बात कर रहे थे हम बदरखा के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं सदाकत चौधरी, जिन्होंने बताया कि हम अपने गांव के लिए क्या वादे करेंगे, क्या हमारा इरादा होगा और किसे हम निभाएंगे। असद चौधरी।